तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ्स की। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों स्क्वायर्स, ठीक है। और स्क्वायर में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से शॉर्टकट मेथड से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि गेटिंग द स्क्वायर ऑफ नियर बाई 50s, यानी 50 के आसपास के जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हम किस तरीके से निकालें, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसके बीच में 40 से 60 के बीच के जो नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहले मैंने एक नंबर ले लिया, सपोज़ करिए एक नंबर लिया मैंने 46, ठीक है। अब मुझे 46 का स्क्वायर निकालना है। वैसे अगर हमें 46 का स्क्वायर निकालना हो तो आप 46 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे ये एक ट्रिक है जिसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लेंगे 50, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन नंबर हम जैसे 50 की बात कर रहे हैं। 50 लेंगे, 50 में से हम यहाँ पे नंबर क्या है 46 को हम करेंगे माइनस, ठीक है। माइनस करने के बाद हमें मिलेगा नंबर 4, ठीक है। तो जो भी नंबर हमें मिलता है यहाँ पे माइनस करने के बाद उस नंबर को उसका हम करेंगे स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 16। और यहाँ पे जो नंबर हमें मिलेगा, यहाँ पे जैसे 2 डिजिट का ही है, अगर वो ज़्यादा डिजिट का भी मिलता है तो हमें जो हमारा आंसर आएगा, यानी जो 46 का स्क्वायर आएगा, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट के नंबर होंगे वो 1 और 6 होंगे। तो इसे हम पहले ही लिख लेंगे, ठीक है। अब ये मिलने के बाद दोस्तों जब हम नियर बाय 50 के स्क्वायर निकालते हैं तो उसमें 25 नंबर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम जो ये 4 आया था हमारा 46 माइनस करने के बाद, इसको हम 25 से माइनस कर देंगे। माइनस करने पे हमारा आएगा 21, ठीक है। तो जो नंबर आएगा उसको हम लाके यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे और ये होगा हमारा आंसर। तो आप चेक कर लीजिए 46 का स्क्वायर आपका यही होगा 2116, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों जो आपको याद रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको स्क्वायर निकालने को नंबर दिया है वो 50 से कम है या ज़्यादा है। अगर वो 50 से कम है तो जो भी नंबर आएगा उसे आपको 25 से घटाना होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। इन केस वो नंबर 50 से ज़्यादा होता है तो फिर हमें उसे 25 में जोड़ना होता है। चलिए वो मैं आपको एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उससे थोड़ा और आइडिया लग जाएगा, हमें क्लियर हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं नंबर, अगली स्लाइड पे चलते हैं पहले। अब जैसे यहाँ पे हम अगला नंबर लेते हैं 39, ठीक है। वैसे तो 40 से 60 की बात की थी हमने, लेकिन 39 का भी हम निकाल सकते हैं। हमें 39 का मान लीजिए स्क्वायर निकालना है, तो वही क्या बताया था आपको, 50 लेना है आपको, ठीक है। और 50 में से आपको माइनस करना है 39, ठीक है। 39 माइनस करने पे आपको क्या मिला 11 का आपको स्क्वायर करना है। जैसे आपने स्क्वायर किया आपको मिला कितना 121, ठीक है। अब 121 मिला तो मैंने पहले ही बताया था कि इसके जो बाद के 2 डिजिट हैं वो यूज़ करने हैं आपको, ठीक है। तो उसे आप पहले ही लिख लो कहीं पे भी ऐसे अपनी कॉपी में लास्ट में कि हाँ भाई 21 तो हमें लास्ट का नंबर लेना ही है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक मेजर नंबर जो था हमारा वो कौन सा था 25। अब यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा 1 बच गया, इसका आपको क्या करना है, इसको आपको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 26, ठीक। अब ये हो गया 26। और आप यहाँ पे देखिए ये नंबर 50 से ज़्यादा है या कम है, कम है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अगर 50 से कम है तो आपको माइनस करना है। तो 26 में से आपने 11 माइनस कर दिया। जब आपने जैसे 11 माइनस किया आपको कितना मिल गया 15। तो अब आपका जो 39 का स्क्वायर हो गया वो हो गया
1521। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब कोई नंबर ऐसा आ जाए, मान लीजिए, जो कि 50 से ज़्यादा है, एक क्वेश्चन वो भी ले लेते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया हमने 63। ठीक है, आपको 63 का स्क्वायर निकालने को बोला मैंने। अब जब आप 63 का स्क्वायर निकालते हैं तो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, आपने 63 लिया, पीछे आप क्या कर रहे थे, 50 में से माइनस कर रहे थे जब वो नंबर 50 से छोटा था। अब क्या है कि नंबर 50 से बड़ा है तो आप इसी नंबर को लेंगे और इसमें से 50 को माइनस करेंगे। जैसे ही आपने माइनस किया आपको मिले 13। ठीक है, अब जो भी नंबर आपको मिला आपने उसका किया स्क्वायर करने पे आपका हो गया ये 169। ठीक है, अब क्या बताया था आपको कि जो भी हमारा यहाँ पे स्क्वायर आएगा उसके जो लास्ट के 2 डिजिट के नंबर होंगे उन्हें आप पहले ही लिख लो, क्योंकि वो लास्ट के 2 डिजिट होंगे आपके आंसर के। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कितना मिल गया, 1, और ये 50 से ज़्यादा है ना। तो हमने पीछे ये जाना था कि अगर 50 से ज़्यादा है नंबर तो 25 में डिजिट जुड़ेगा, और अगर 50 से कम है तो घटेगा। अब एक यहाँ भी एक्स्ट्रा है ये वाला, तो आपने लिखा 25 और 25 में आपने 1 जोड़ दिया और ये हो गया 26। उसके बाद 26 में लाके आपने ये 13 भी जोड़ दिया, और जैसे ही आपने 13 जोड़ा 26 में आपका आ गया 39। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 3969। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से, चाहे कोई चीज़ 50 से ज़्यादा हो या फिर कम हो, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बस कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रोसेस को हमें कैसे करना है। अगर 50 से कम हो तो 25 में से उस नंबर को आपको घटाना होगा, अगर 50 से ज़्यादा हो तो 25 में जोड़ना होगा।